तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मीटर में। आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे पिक्सेलवर्स प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसका हाइलाइट्स देता हूँ। इसका जो नेटिव टोकन है पिक्स फाई करके है। पिक्स अलग टोकन है, फाई अलग टोकन है, दोनों का कम्बिनेशन करके पिक्स फाई है। पिक्सेलवर्स टीम ने क्लैरिफाई किया है कि अगर दोनों टोकन आप अर्न कर रहे हो रिवार्ड के थ्रू तब जाके आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। दूसरा ये है कि $5.5 मिलियन इसने हाल ही में रेज किए हैं, जिसमें डेल्फी कैपिटल, मेरिट सर्किल और मैकेनिज्म कैपिटल लीड इन्वेस्टर थी। तीसरा ये है कि इसके जो टोटल रजिस्टर्ड यूजर है 15 मिलियन यूजर्स हैं, जो इनके ऐप पे रजिस्टर्ड है टेलीग्राम के थ्रू या वेब ब्राउजर के थ्रू। और इसके 5 मिलियन यूजर्स जो डेली एक्टिव प्लेयर हैं, जो डेली आके इनके प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी करते हैं और रिवार्ड प्रोग्राम अर्न करते हैं। तीसरा इसका यूट्यूब जो सब्सक्राइबर है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स थे। अब इसके बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि मेन फीचर्स क्या है जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को इतना पॉपुलैरिटी मिल रहा है। जैसे हैमस्टर कॉम्बैट को मिला, नोट कॉइन को मिला, वैसे ही ये भी एक टेलीग्राम बेस्ड प्ले टू अर्न टोकन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये दोनों दोनों टोकन के कंपेरिजन से, दोनों टोकन से अगर कंपेयर करें तो इसमें खास क्या है, सबसे पहले जानते हैं। ये एक पी टू पी वर्सेस पी, प्लेयर वर्सेस प्लेयर बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें दो रैंडम प्लेयर आके एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं, उसके थ्रू रिवार्ड अर्न करते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इनवाइट करके भी रिवार्ड ले सकते हो। तीसरा डेली टास्क इसमें ऐड होते हैं, छोटे मोटे टास्क जो होते हैं वो प्ले करके आप रिवार्ड ले सकते हो। चौथा, डेली कॉम्बो पजल्स आते हैं जो कि आप सॉल्व करके भी रिवार्ड ले सकते हो। इसमें एक और चीज़ है, सोशल फाई इंटीग्रेशन। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है दो डिवीजन में बांटी गई है, पहला गेमिंग फाई, दूसरा सोशल फाई। तो सोशल फाई क्या करते हैं, सोशल फाई में आपके प्रोफाइल डिटेल्स रहेंगे, उसमें आपके डिटेल्स स्टेटिक्स रहेंगे, जो आपने गेम खेला है, कितने पॉइंट आपने रिवार्ड में लिए हैं, कितने पॉइंट इन गेम करेंसी आपने रिवार्ड अर्न करे हैं, आपने कितने गेम प्ले किए हैं, कितने आपने विन किए हैं, कितने लूज किए हैं, सारे स्टेटिक्स उसमें डिटेल में रहेगा आपके प्रोफाइल डिटेल्स में। इसमें आप अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड या आप नॉन फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ इनवाइट करके आप गेम खेल सकते हो। तीसरा ये है कि आप इनका जो अपकमिंग जो फीचर है इसमें, ये आप बहुत सारे टीम के साथ ज्वाइन करके, जो अलग अलग टीम है या अलग अलग प्लेयर है उनके साथ ज्वाइन करके एक टीम बना के एआई के साथ, जो इनका खुद का होगा एआई, वो गेम खेलेगा आपके अपोनेंट में, आपके टीम के अपोनेंट में। तो बहुत सारे टीम मिलके एआई से गेम खेलेंगे। तो ये इनका कमिंग सून फीचर है, ये अभी तक लॉन्च हुआ नहीं। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है टोकेनोमिक्स, जो किसी भी प्रोजेक्ट का मेन पार्ट होता है। यही यूजर्स के लिए बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो इस जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे यूजर्स या सारे ट्रेडर्स को ये समझना चाहिए कि टोकन डिस्ट्रीब्यूशन मेन पार्ट होता है किसी प्रोजेक्ट का। तो इसके 5 बिलियन टोकन्स होंगे टोटल सप्लाई, जो इनके व्हाइट पेपर में है। और ये जो टोकन होगा ये टोन ब्लॉकचेन पे बना होगा या टोन नेटवर्क पे बना होगा। अब बात करते हैं कि जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। तो इनके जो 70% टोकन के पार्ट्स हैं वो टीम में एडवाइजरी में, मार्केटिंग के लिए, लीगल के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए 70% टोकन इन्होंने एलोकेट कर रखे हैं कि लिक्विडिटी के लिए। तो ये 70% जो टोकन इनका है वो जाएगा इनके टोटल टीम और कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। जो 30% है वो लगभग 5 बिलियन का 30% 1.5 बिलियन के आसपास होता है। तो 1.5 बिलियन जो टोकन्स होंगे वो इन गेम यूजर्स प्लेयर के लिए रिवार्ड प्रोग्राम में दिए जाएंगे या ट्रेडिंग के लिए दिए जाएंगे, जो कि पब्लिकली ट्रेडेबल होंगे। तो ये इनका टोकनोमिक्स का मेन पार्ट है, जो इनका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
अब बात कर लेते हैं इनके टीम का या जो फाउंडर्स वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला नाम आता है ममाड का, ये क्रॉस द एजेस नाम का एक गेमिंग फाई ऐप है, वो भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, उसके ये फाउंडर रह चुके हैं। दूसरा नाम है किरिल वोल्गिन स्टेप ऐप के फाउंडर रह चुके हैं। तीसरा नाम है कोडी कोडी बिनांस और ट्रस्ट वॉलेट के फॉर्मर एम्प्लॉय भी रह चुके हैं या उनके कोर टीम मेंबर भी रह चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो टोकन है, ये जो प्रोजेक्ट है, कहाँ तक विजिबल है, इसका फ्यूचर क्या है। तो देखो, सबसे पहले ना हमें क्रिप्टो मार्केट का पैटर्न समझना होगा। 2017 में जितने भी प्रोजेक्ट आए थे सारे एमएलएम बेस्ड थे, ठीक है। उसमें सारे एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहे थे कि आप 2-3 बंदे को जोड़ो, उसमें आपको इतना एयर ड्रॉप मिलेगा, इतना आपको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आया 2020-21 का बुल मार्केट, तो उसमें एनएफटी ने अपना एनएफटी को इंट्रोड्यूस किया गया, और एनएफटी चारों तरफ उस टाइम एनएफटी ही था। बहुत सारे हजारों प्रोजेक्ट्स आए एनएफटी पे। आज के डेट में वो सारे प्रोजेक्ट्स कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। अब है टीजी, मतलब टेलीग्राम प्ले टू अर्न टोकन का दौर है। तो इस साल का जो बुल रन है, इसमें सारे के सारे टेलीग्राम बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहे हैं और इसकी भरमार हो गई है। सारे टैपिंग बेस्ड प्रोजेक्ट हैं कि आप टेलीग्राम पे जाओ और प्ले बटन पे करो, उसके बाद टैप करते रहो, आपको इन गेम करेंसी मिलती रहेगी, उसके बाद टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस करेंसी के बदौलत। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि $5.5 मिलियन इन्होंने फंड रेज किया है। वो भी जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो जो क्रिप्टो मार्केट के बड़े इन्वेस्टर हैं, डेल्फी कैपिटल हो गया और मैकेनिज्म कैपिटल हो गया। तो ये सारे जो काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर, एक्चुअली इस फंड रेजिंग में और भी कई सारे इन्वेस्टर और जो इंडिपेंडेंट वीसी हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सब ने मिलकर $5.5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं इस प्रोजेक्ट में। तो कुछ ना कुछ देखा होगा उन्होंने, तभी जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। और ये गेमिंग फाई प्लेटफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है अभी गेमिंग का दौर है और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है दिन पे दिन, खास करके इंडिया, चाइना और जापान और यूएसए में। तो हो सकता है कि ये प्लस फैक्टर बन जाए इस प्रोजेक्ट के लिए। जो निगेटिव फैक्टर है वो इसका मुझे टोकन डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, क्योंकि टोकन इसके टोटल 5 बिलियन है। तो 5 बिलियन तो टोटल आएंगे नहीं मार्केट में, बट जो 1.5 बिलियन टोकन है वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए। और दूसरी बात कि जितने भी प्ले टू अर्न टोकन है जो फ्री में एयर ड्रॉप मिलते हैं गेम खेल के कुछ भी एक्टिविटी करके, तो इसके बाद जो भी टोकन रिवार्ड में मिला होता है यूजर्स को, जिन्होंने वो गेम प्ले करके कमाए होते हैं, तो वो सबसे पहले इस टोकन को सेल करते हैं। जब भी ये मार्केट में लिस्ट होगा, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, तो सबसे पहले वो सेल करेंगे, तो प्राइस इसका काफ़ी डंप हो जाता है, काफ़ी डाउन चला जाता है। तो ये निगेटिव फैक्टर है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे प्रोजेक्ट जब डंप किया जाता है तो उसके बाद ना उनके कॉइन की इतनी सप्लाई होती है कि इतना कैपिटल इन्फ्यूज हो ही नहीं पाता है उसमें कि फिर से उनका जो प्राइस हो आगे बढ़े। आपने शिबा इनू का देख लिया था, शिबा इनू ने 2020-21 में कितना रिटर्न दिया था, लेकिन उसके बाद जब सेल हुआ तो अभी के डेट में अभी उसने 70-80% ही रिटर्न दिए, जो पिछला लो था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखभाल के सबसे पहले आप किसी प्रोजेक्ट को पढ़ लें, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करें। थोड़ा लॉन्ग टर्म उसका फ्यूचर इम्पैक्ट देख लिया कि जो ये जो प्रोजेक्ट है इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा इस इंडस्ट्री पे। और इंडस्ट्री भी देखनी होती है कि ये कौन से इंडस्ट्री में ये अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रही है और कौन से इंडस्ट्री में ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए और याद रखिए मार्केट मीटर।